नमस्कार, मैं मीनाक्षी शिगान और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। और आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में हुए एमएमएस कांड पर। और हमारे साथ मौजूद है सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। सर, आप क्या समझते हैं कि ये एमएमएस कांड हुआ, ये जिस लेवल पे हुआ है, 60 से भी ज्यादा लड़कियां इसकी चपेट में आ गई हैं और 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या ये मामला इतना ही था और ये यहीं खत्म हो गया? नहीं, देखिए, हमें तो ये मामला केवल ये नहीं है मीनाक्षी जो आपको दिख रहा है। ये केवल एक लड़की, एक उसका बॉयफ्रेंड और उसके बाद कुछ वीडियोस और उसको लेकर के पॉर्न वेबसाइट पे डालना और पॉर्न वेबसाइट पे डालने के बाद इसका पता चल जाना, पता चल जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई होना, कार्रवाई के बाद तीनों की गिरफ्तारी होना, कॉलेज को 7 दिनों के लिए बंद कर देना और उसके बाद ये कहना कि नहीं, सारे वीडियो हमने डिलीट कर दिया, अब कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। इतना ही मामला नहीं है। मामला आपको केवल इस केस को सॉल्व कर देने या इस केस के दोषी को पकड़ के खत्म जेल के भीतर में डाल देने से आपका मामला खत्म नहीं हो जाएगा। अब जिस तरीके के मामले, जहाँ तक मेरी जानकारी, जैसा कि कल भी मैंने अपने कुलीग लावनी से जब मेरी बात हो रही थी, मैंने उसको बताया था ये बात कि ये मामला केवल ये नहीं है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, और कितने देश के यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें करवा कौन रहा है? ये करवा रहा है पॉर्न इंडस्ट्री के जो गुर्गे यहाँ पर बैठे हुए, पॉर्न इंडस्ट्री के जो रैकेटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत के कल्चर को बिगाड़ने का, एक तरीके से कहें, उन्होंने सुपारी ले रखी है, एक ठेका ले रखा है। और ये कॉलेज कैंपस को पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल सप्लाई करने का एक अड्डा बनाया हुआ है। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको पता चला है, हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है जेएनयू में हो रहा हो सकता है साउथ की किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है पहाड़ की किसी यूनिवर्सिटी पे, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ रहे हैं वहां पर कौन क्या देख रहे हैं। देखिए, इंटरनेट की जो उपलब्धता जिस तरीके से बढ़ी है, आपके हर एक कमरे में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, हर एक कमरे में वाईफाई की सुविधा दी गई है, हर एक कैंपस में वाईफाई लगा हुआ है। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है उस पर। तो इसकी वजह से क्या है, तो कि सारे बच्चे कर रहे हैं और जो लोग टारगेट किए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको पता है मीनाक्षी, ये जो इंडस्ट्री है लाखों हजारों करोड़ रुपए की नहीं है, लाखों हजारों करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इतने बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, भारत में, विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में, ब्राजील में, तो ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ा व्यापार है इसका। भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं इसको, पॉर्न वेबसाइट को देखते हैं और इससे लाखों करोड़ों की ना केवल वो खर्चा कर रहे हैं, अपनी आमदनी का एक पार्ट जो है वो इस वेबसाइट, इस तरीके के वेबसाइट को वो दे रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई का। और इंडस्ट्री जो है यहाँ पर भारत से बहुत मोटी कमाई कर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे वेबसाइट जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे। और सर, जब ये मामला सामने आया था तो इसको दबाया भी गया और जो जिस लड़की को पकड़ा गया था, सारा मामला उस लड़की पर डाला गया, आरोप उस पर डाला गया कि वो अपनी खुद की वीडियो ऐसे बना के अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी। तो इससे आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, दबाने से फायदा किसको होगा या दबाने की कोशिश कौन करेगा? एक जो लड़की जो इसमें है इन्वॉल्व, जिस पे कर रहा, अगर दबाने की कोशिश करे तो हो सकता है उस लड़की के जो पेरेंट्स है, उस लड़की को बदनामी से बचाने के लिए वो अगर उनके पास इतनी क्षमता है तो वो दबाने की कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चे का नाम नहीं आए। लेकिन उस बच्ची को फंसा करके सब लोग बच रहे हैं और पूरे मामले को जो 60 वीडियोज हैं और भी कौन, अगर जांच होगी तो क्या पता चलेगा? जांच होगी तो केवल ये पता नहीं चलेगा कि किन किन के वीडियोज हैं। वीडियोज किन किन के हैं वो तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो तो कहा नहीं, उनको बनाने के पीछे कौन कौन है, उसको अपलोड करने के पीछे कौन कौन है, ये इसको व्यापार बनाने के पीछे में कौन कौन है। इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में इसमें बनाने वाले जो है, जो शिमला से जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, जो बॉयफ्रेंड अपने कर रहा है, उसके संबंध पॉलिटिकल पार्टी से हैं और उनके संबंध किसी विदेश, हालांकि उस लड़की के फोन, मोबाइल पे एक विदेश से भी फोन आता था, उस पे उसके भी ये मिले हैं, सबूत मिले हैं। तो वो कहीं पोर्न इंडस्ट्री के तो कोई जो हैंडलर है, वो हैंडलर तो नहीं है। हर एक कॉलेज में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर इसमें जांच अच्छे से हो जाए तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि हर एक कॉलेज कैंपस में एक ना एक पोर्न इंडस्ट्री का जो है एक हैंडलर है, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में है, चाहे वो वार्डन के रूप में है, चाहे वो प्रोफेसर के रूप में है, चाहे वो किसी स्टाफ के रूप में है, और उसको वहाँ पर प्लांट किया गया है और वो इन सारी चीज़ों को कर रहा है। और ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसको जितने लाइटली, जितने आसानी से लोग ले रहे हैं ना, उतने नहीं लेना चाहिए। बहुत ही गंभीर मसला है। आखिर हमारे स्कूल और जिम्मेदार किसको मानते हैं कि जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार तो मैं तो कहूँगा जिसने हमारे कल्चर को, हमारे माँ शारदे, माँ सरस्वती के मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को, जहाँ पर आप सनी लियोनी की पूजा करवाने की जो शुरुआत करी है, हमारे कल्चर का जो एक तरीके से कहे, जो पॉल्यूशन
ये जो कल्चरल पॉल्यूशन है, इसके लिए केवल एक दिन में केवल एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये धीरे धीरे स्टेप बाय जो, इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार भी जिम्मेदार है, और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी जिम्मेदार है। वो जिस तरीके का सिलेबस हमें पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से कॉलेज कैंपस का माहौल बनाने के लिए लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बाजारवाद है, अगर पैसे कमाने हैं आपको तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, तो ये जो आपको करनी होंगी वाली जो कल्चर है ना, ये उसके लिए मेन जिम्मेदार मैं मानता हूँ। और कॉलेज में जिस तरीके से कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, बॉलीवुड कल्चर को एकदम एक तरह से फॉलो नहीं, उसको आइडियल माना जा रहा है कि आप देखिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो एक फिल्म आई थी करण जौहर की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जिस तरीके का कॉलेज, जिस तरीके के स्टूडेंट्स और जिस तरीके का कल्चर दिखाया गया है, क्या रियल कॉलेज में ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन क्या है, जो बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और BHU में पढ़ रहे हैं, उनको लगता है अरे यार हम तो कितने घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं यार, कॉलेज तो वो है जो करण जौहर दिखाता है। तो वो क्या है, उस तरीके की कल्चर को जो है वो अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज में है अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके माहौल को उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश का फायदा जो है ये इस तरीके के हैंडलर जो है, जो कि हर एक कॉलेज कैंपस में बैठे हुए हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं और हमारे कॉलेज कैंपस के कल्चर को है दूषित कर रहे हैं और अपने इंडस्ट्री के फायदा के लिए हमारी संस्कृति के साथ जो है समझौता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पूरी तरीके से पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तो सर आपकी नजरिए में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो क्या लगता है सॉल्यूशन वही है कि फिर से हमें अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना होगा, माँ शारदे की स्थापना फिर से करनी होगी। जब याद कीजिए, जब हमारे बच्चों का आदर्श, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस में विवेकानंद की तस्वीर हुआ करती थी। उसमें हम लोग माँ सरस्वती की तस्वीर लगाते थे, विवेकानंद की तस्वीर लगाते थे और महापुरुषों की तस्वीर लगाते थे, भगत सिंह की तस्वीरें, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें थी। लेकिन अब क्या है, अब तो सनी लियोनी की तस्वीर लोग लगाते हैं। तो उस कल्चर को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हालांकि अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है मीनाक्षी, जो हमने पिछली बार आपसे डिस्कस किया था, तो वो जो पॉलिसी है वो उसको जब लागू किया जाएगा और उसके लागू किए हुए अगर 2-4 सेशन जब निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि उसमें इसका सॉल्यूशन है। उसमें जो सिलेबस चेंज किया गया, उसमें जो टीचर और पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में संबंधों को भी जो है उसमें ख्याल रखा गया है। तो ये चीज़ें जो दूरी बढ़ गई है, बच्चों की दूरी अपने पेरेंट्स से बढ़ गई है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, दोनों कामकाजी है, दोनों आदमी ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों के लिए समय नहीं है। टीचर जो है वो सिलेबस ऐसा किया गया है कि आप जो टीचर को स्टूडेंट्स के साथ जो है फ्रेंडली बिहेवियर करना है। फ्रेंडली बिहेवियर करने का मतलब है कि उसमें धीरे धीरे करके उन सारी सीमाओं को लांग के, जो गुरु शिष्य परंपरा की जो सीमाएं थी, उन सारी सीमाओं को उन्होंने लांग दिया और जिसकी वजह से ये प्रदूषण जो संबंध जो दूषित हो रहा है, उसको ये लोग कह रहे हैं इट इज अ न्यू नॉर्मल। तो ये जो न्यू नॉर्मल का जो कंसेप्ट है ना, ये सारे समस्या की जड़ है, इसको खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें इसका सॉल्यूशन है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस पूरे MMS कांड में असली गुनहगार कौन है? देखिए, असली गुनहगार कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा कल्चर है जो धीरे धीरे करके बर्बाद किया गया है। तो धीरे धीरे करके ही ठीक होगा। एक आदमी, हाँ, संस्कृति है जो हमारी भारतीय संस्कृति को खा रही है, तो उस संस्कृति से आपको दूर जाना होगा और सिस्टमैटिकली जो है इसको दुरुस्त करना होगा, तभी इसका सॉल्यूशन है। एक दिन में किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके और कोई कानून बना करके आप इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। हालांकि कानून अगर तुरंत आप बनाएंगे तो एक तत्काल जो है एक राहत जरूर मिलेगी। जैसे अब पॉर्न इंडस्ट्री का जो एक्सेस है वो हर एक लोगों के, जो भी एडल्ट हो गया 18 साल से ऊपर है, वो एक्सेस कर लेता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा के करता है। तो अगर इस चीज़ की बाध्यता कर दे कि अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी, तो मुझे लगता है कि इसका एक्सेस कम होगा। और भारतीय कल्चर में पॉर्न इंडस्ट्री की कोई भूमिका नहीं है। हमारी संस्कृति उस तरीके से नहीं है, पाश्चात्यकरण है, वो हमारे समाज को दूषित कर रहा है, हमारे और आपकी सोच को दूषित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है और ये तत्काल रोक जो है वो कानून ही लगा सकता है, इसलिए कानून का बनना भी बहुत जरूरी है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। जय हिंद।